Hello students, so today we are going to start current electricity. So current electricity is the first chapter of electrodynamics. Electro मतलब charge, dynamics मतलब motion. तो इसके पहले जितना भी हम लोग पढ़ा है that is all electrostatics. That means charge were at rest. So let us start this chapter current electricity. तो इसमें the first topic is electric current. तो current क्या होता है? It is the rate of flow of electric charge in a particular direction. तो जब भी चार्ज का यूनिफॉर्म मोशन होते हैं देन वी सी इट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट. जैसे कि क्लास 11 में आप लोग पढ़ा होगा मैकेनिक्स में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होते हैं? द पार्टिकल्स मूव विथ कांस्टेंट स्पीड. ठीक वैसे करंट में क्या होते हैं? द इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव विथ कांस्टेंट स्पीड. तो ऐसा मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. तो इट इज़ सिंपली द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स. सो करंट का जो सिंबल होता है दैट इज़ गिवन बाय कैपिटल आई एंड इट इज़ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. तो चार्ज का सिंबल है क्यू, टाइम का है टी. तो ऐसा यूनिट क्या होगा करंट का? दैट इज़ सिंपली एम्पेयर. एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज़ करंट? दैट इज़ टेंसर क्वांटिटी. टेंसर क्यों? बिकॉज यहाँ पर हम लोग वेक्टर नहीं बोल सकते बिकॉज इट डस नॉट ओबे द वेक्टर एडिशन. दैट मीन्स अगर यहाँ पर 5 एम्पेयर करंट पास हो रहा है तो हम लोग को प्रैक्टिकली कितना दिखाई देते हैं? 3 एम्पेयर और 2 एम्पेयर. तो इसका मीनिंग क्या है? अगर हम लोग 3 और 2 को जोड़ेंगे देन वी मस्ट गेट 5 एम्पेयर. लेकिन इफ़ वी कंसिडर करंट एज ए वेक्टर क्वांटिटी देन इफ़ वी ऐड वेक्टरियली देन वी विल नॉट गेट 5 एम्पेयर. तो कितना मिलेगा इफ़ वी कंसिडर द वेक्टर क्वांटिटी? then it will come like this under square root 3 square plus 2 square, so that will not give you the 5 ampere. तो यहाँ से 5 नहीं आएगा लेकिन प्रैक्टिकली 5 तो आते हैं. तो इसका मीनिंग क्या है? करंट इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. तो इसको हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं लेकिन क्योंकि आप लोग को टेंसर नहीं मिला है सो फॉर द टाइम बिंग वी कैन कंसिडर करंट एज द स्केलर क्वांटिटी. तो टाइप्स ऑफ करंट क्या होते हैं? रेट. सिंस इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो रेट का 2 टाइप होते हैं जो क्लास 11 में मैकेनिक्स में मिला होगा. एवरेज रेट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट. तो एवरेज रेट अगर सब चार्ज पार्टिकल्स इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड तो एवरेज रेट क्या होता है? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. लेकिन सपोज नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट. सो दैट इज़ गिवन बाई डी क्यू बाई डी टी. तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जैसे कि ये क्वेश्चन है चार्ज इज़ गिवन बाई क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम सो दैट इज़ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1. तो यहाँ से पूछा है फाइंड द एवरेज रेट फ्रॉम टाइम 0 सेकेंड टू टाइम 1 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस रेट एट टाइम 2 सेकेंड. तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. तो डेल्टा क्यू मतलब क्यू एट टाइम T2 माइनस क्यू एट टाइम T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1. तो फाइनल टाइम कितना है? 1 सेकेंड. तो यहाँ पर बिठा दीजिए 1 सेकेंड. कितना आएगा? 3 आएगा. 1 प्लस 1 प्लस 1 और 0 में बिठाने से कितना आएगा? 1 आएगा. तो यहाँ पर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना था? 1 माइनस 0. तो कितना आ गया एवरेज करंट? 2 एम्पेयर. सिमिलरली व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस करंट? तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चार्ज का. तो चार्ज कितना है? टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1. तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? ट्वाइस टी आएगा प्लस 1 आएगा प्लस 0. तो यहाँ से मिल गया इंस्टेंटेनियस करंट. सो दैट कम्स आउट 2t प्लस 1. तो यहाँ पर कितना आएगा? 2t प्लस 1 और इसका टाइम कितना में निकालने दिया? 2 सेकेंड. तो इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ 2 सेकेंड देन इट विल कम आउट 2 इंटू 2 प्लस 1 सो दैट विल बी 5 एम्पेयर. सो इंस्टेंटेनियस करंट कितना आ गया? 5 एम्पेयर. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कैलकुलेशन. नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट. तो डायरेक्ट करंट क्या होता है? डीसी सिंबल. ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है एसी. तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं. जैसे कि मैंने ग्राफ बनाया टाइम विथ रिस्पेक्ट टू करंट. तो इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं करंट इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सिंस देयर इज़ नो ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सो देयर फ्रीक्वेंसी विल बी 0. ऑल्टरनेटिंग करंट जो हम लोग का घरों में आते हैं दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट. तो इस यहाँ पर क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होता है. तो इसका ग्राफिकल वेरिएशन क्या है? दिस वन साइनोसॉइडल कर्व. एक बार मैक्सिमम उसका बाद मिनिमम देन 0 मैक्सिमम मिनिमम लाइक दिस. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमेशा डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग.
तो सिंस देयर इज अ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सो देयर विल बी ए फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 50 हर्ट्स. जो हम लोग का घरों में फ्रीक्वेंसी आते हैं दैट इज 50 हर्ट्स. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट. नेक्स्ट आते हैं और दो तरह का करंट है जो आप लोग को अभी नहीं मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा. ट्रांजिएंट करंट. ट्रांजिएंट करंट इज बेसिकली द डिके ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया, करंट इज डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होते हैं, मतलब दो चार्ज प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर के बीच में जो करंट एक्ट होता है इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट. इसको हम लोग देते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी. एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होते हैं, इट इज़ द करंट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर. आइए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, इसका नाम है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट. तो क्या होते हैं इसके बीच में रिलेशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन. इस मोशन को यू कैन कंपेयर दिस विद द टर्बुलेंट मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स दैट यू हैव गॉट इन क्लास 11 फ्लूइड डायनामिक्स. तो यहाँ पर इसका मोशन कैसे हो रहा है, एक बार इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, आफ्टर फाइनली ऑल द कोलिशन इलेक्ट्रॉन्स विल रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट. तो यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, ज़ीरो. तो अगर नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी कितना आएगा, ज़ीरो. सो देयर विल बी नो करंट. सो नॉर्मल टेम्परेचर पर इफ़ वी टच द कंडक्टर देन वी डू नॉट गेट एनी करंट. क्यों, बिकॉज रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का और आफ्टर रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स अगेन कम बैक टू इट्स ओन पोजिशन. तो नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी कितना है, ज़ीरो. मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होते, इट मूव्स रैंडमली. लेकिन इफ़ यू प्रोवाइड ए बैटरी देन व्हाट विल हैपन, दिस बैटरी विल रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर मैंने बनाया, यहाँ पर भी मोशन हो रहा है लेकिन यहाँ पर देयर इज अ शिफ्ट इन द पोजीशन. इनिशियल पॉइंट यहाँ पर था, फाइनल पॉइंट यहाँ पर आ गया. तो यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट हो गया तो उसके कारण देयर विल बी ए वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी इज़ नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट और उसके कारण जो वेलोसिटी आया उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू द ड्रिफ्ट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी इलेक्ट्रिक करंट. तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन बनाया. एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो यहाँ पर मैंने लिखा है एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कितना होगा, that will be simply number of electrons per unit volume n multiplied by volume of the conductor. तो conductor का volume कितना है, area of cross section A multiplied by length of the conductor. तो ये आ गया total number of electrons passing the cross sectional area A. मतलब इस cross sectional area से जो जितना भी electrons निकल रहे हैं तो total number of electrons कितना आ गया, that is NaL. तो अब यहाँ से करंट कितना आएगा, सो करंट इज चार्ज बाय टाइम. तो करंट का एक्सप्रेशन ऑलरेडी क्वांटाइजेशन में मिला है, एन डैश ई, मतलब एन डैश इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी रिटन एज NaL. अभी हम लोग निकाला था इनटू ई. तो यहाँ से लेंथ बाय टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो ये क्या होता है, वेलोसिटी. तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, Vd. तो करंट का रिलेशन क्या आ गया, NeA/Vd. दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिराइवेशन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन. सो एन इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड Vd इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी देन इट विल कम आउट अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁴. तो आइए एक नया कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, दैट इज़ करंट डेंसिटी. तो अभी मैंने क्या बोला था, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन करंट डेंसिटी जो होता है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो इसका एक्सप्रेशन होते हैं करंट पर यूनिट एरिया. तो एरिया कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जो आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिला होगा. तो यहाँ से करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर एग्जांपल दिया, ये कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एस वेक्टर.
करंट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो करंट डेंसिटी भी हॉरिजॉन्टल होगा, तो इट इज़ गिवन बाय वेक्टर करंट डेंसिटी current per unit cross sectional area S, and S cap is the unit vector along the direction of area vector. तो यहाँ पर अगर एरिया ऑफ इज इंक्लाइंड बाय सम एंगल थीटा तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एरिया का कौन सा कंपोनेंट होगा, एस कॉस थीटा। तो करंट डेंसिटी विल बी सिंपली करंट पर यूनिट horizontal component, so that is s cos of theta। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट डिवाइडेड बाय s cos थीटा। तो अगर वेरिएबल करंट डेंसिटी के लिए हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है डायग्राम में, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ वेरिएबल। तो यहाँ पर एक एलिमेंट कंसिडर किया जिसका नाम है ds, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, छोटा सा एलिमेंट है तो उसमें करंट भी छोटा होगा, दैट इज़ di, एंड दिस एरिया इज मेकिंग सम एंगल। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ये है, दैट इज गिवन बाय डी आई। तो डी आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई डी एस वैक्टर डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद वी कैन राइट जे डी एस कॉस ऑफ थीटा, जे इज़ द सिंबल ऑफ करंट डेंसिटी। तो यहाँ से बाई इंटीग्रेटिंग वी कैन गेट द टोटल करंट। तो आई थिंक आप लोग को याद होगा फ्लूइड में बार्नौलीज थ्योरम में हम लोग पढ़ा था दैट टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ए फ्लूइड मोशन। ठीक वैसे यहाँ पर भी हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहे, यहाँ पर जो टोटल करंट होगा, सो टोटल करंट विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब जितना करंट अंदर आया उतना ही करंट क्या होगा, बाहर जाएगा। सो दिस इज इन कंपैरिजन विद द बर्नौलीज प्रिंसिपल, और वी कैन से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर करंट क्या आ गया, J इंटू डी एस, मतलब J1 ds1 विल बी इक्वल टू J2 ds2। सो दैट इज़ द टोटल करंट, एंड दिस टोटल करंट विल रिमेन कांस्टेंट, मतलब जितना करंट अंदर आया उतना ही करंट क्या होगा, बाहर जाएगा। So that principle is equation of continuity. So I think you have understood, all of you. Thank you.